सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एमोर मैथमेटिक्स को एंड लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमोर मैथमेटिक्स। एमोर मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईबीपीएस आरआरबी पीओ के बारे में। आज हमारा मेन जो फोकस होगा वो होगा उसके कट ऑफ को लेकर। इस वीडियो में हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, हम पूरा वीडियो जो फोकस होगा वो कट ऑफ को लेके होगा। दूसरा, जो आरआरबी का एग्जाम होता है बैंक के द्वारा, इसमें एक हिंदी भाषी बच्चों के लिए एक एज मिलता है, उनको एक बेनिफिट मिलता है। उसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं जो जनरली मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता है, और ना ही अपने वीडियो में इन सब बातों पे कोई भी चर्चा करता है। तो उन सभी बातों को जानने के लिए आप इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, इस वीडियो को मिस मत करना। अगर आपका एम है आईबीपीएस के थ्रू आरआरबी पीओ में कोई भी सीट हासिल करना। सबसे पहली बात यह है कि कितनी जाती है सेक्शनल कट ऑफ, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बैंक के अलावा जितने भी एग्जाम होते हैं, बैंक और कैट, ये दो ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनका हर सब्जेक्ट में पास होना आपको जरूरी होता है, साथ ही साथ आपको ओवरऑल पास होना जरूरी होता है। इसीलिए सेक्शनल कट ऑफ के बारे में बात किया गया है कि हर सेक्शनल में कितनी कितनी कट ऑफ जाती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आप लोगों के लिए 2019, 2018 और 2017 पिछले 3 सालों में आरआरबी पीओ के आईबीपीएस के द्वारा कौन से ऐसे राज्य हैं जिसकी कट ऑफ सबसे कम जा रही है। दूसरी बात, कौन से ऐसे राज्य हैं जिसकी कट ऑफ सबसे हाई जाती है या विगत वर्षों में सबसे हाई होती आ रही है। दूसरी बात यह है कि किस राज्य से आप लोग फॉर्म भरें। ठीक है, इन दोनों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी देख लेते हैं किस राज्य से आप फॉर्म भरें। इसका सिंपल सा एक ही आंसर है कि जो ये बैंक होता है, ग्रामीण बैंक होते हैं, इनके जो ऑफिसेस होते हैं वो गांव में होते हैं। ठीक है, तो आप प्रीफर वो राज्य करें जिससे आप फेमिलियर हो, आपका होम स्टेट हो तो सबसे बेटर है। अगर आप, जैसे हम यूपी से हैं, अगर आप यूपी के रहने वाले हो तो यूपी से भरें, और यूपी वाले यूपी से ही भरें क्योंकि यूपी से इस बार बहुत ज्यादा सीटें हैं। अगर आप किसी ऐसे स्टेट से हैं जिसमें या तो वैकेंसी शून्य है, वैकेंसी शून्य का मतलब यह होता है कि अभी आईबीपीएस के पास उस राज्य से किसी ग्रामीण बैंक ने अपनी नोटिफिकेशन नहीं भेजी है। अब देखते हैं गाइस, अगर आपके राज्य में नहीं है तो आप ऐसे राज्य को प्रीफर करें जो आपका नेबर हो। जैसे अगर बिहार से हो तो आप यूपी को टच कर सकते हैं, हरियाणा से हैं या दिल्ली से हैं तो आप हरियाणा को टच कर सकते हैं, यूपी को टच कर सकते हैं। जैसे यूपी वाले बच्चे एमपी राजस्थान आसपास कर सकते हैं, राजस्थान वाले जैसे एमपी को टच कर सकते हैं, यूपी को टच कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको जो जॉब करनी है वो गांव में करनी है, ना ही वहां पे गांव में जो ऑफिस होता है। आपके अगर दिमाग में ये होगा कि बहुत बड़ा जैसे शहर में ऑफिस होते हैं, वैसा कुछ नहीं होता है। बहुत जगह तो ऐसा होता है कि कोई जैसे लगेगा, बाहर से लगेगा कि वो दुकान है, फिर उसका शटर उठा, फिर वहां पे एक टेबल है, पता चला कि वो ग्रामीण बैंक है। ठीक है, ऊपर बोर्ड लगा रहता है। तो बस ये है कि सैलरी अच्छी है, तो आपको सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लेना कि आपको ये जॉब करनी है नहीं करनी है। करनी है तो आपको वही स्टेट करनी है, चूज करनी है जो आप फेमिलियर हो। उसका रीजन है कि वहां पे आप सर्वाइव नहीं कर पाओ, गांव में सर्वाइवल बड़ी मुश्किल होती है। आगे देख लेते हैं और बातों पे चर्चा करते हैं। देखो गाइस, इसमें जो डेट है वो फिक्स डेट कौन कौन सी हैं। 1 से लेके 21 तारीख तक आपका वो होगा। ठीक है, इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना और देख लेना। ये आपके फॉर्म भरने की डेट है 1 से 21 तारीख के बीच में। और आपका जो एग्जाम होगा प्री का, वो सितंबर अक्टूबर में है, और जो मेंस का एग्जाम होगा वो अक्टूबर नवंबर में है। ठीक है, तो आपके मुश्किल से 70-75 दिन का आपके पास टाइम मिल रहा है। क्वालिफिकेशन गाइज, आप दोनों के लिए क्वालिफिकेशन आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और चूंकि ये ग्रामीण बैंक है तो जिस राज्य में करोगे, जैसे हिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी आनी चाहिए, जैसे तमिलनाडु में तमिल आनी चाहिए, बंगाल में बंगला आना चाहिए, इस तरीके से होता है। एज आपकी जो है इसमें सबका दिया है, हम अभी केवल पीओ के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपकी 30 साल है, 18 से ज्यादा और 30 से कम। ठीक है, बाकी ओबीसी एससी एसटी के लिए जो छूट मिलती है वो आपको मिलती रहेंगी। देखो, इसमें एक चीज और भी बता दें, प्री मेंस में आपके दोनों जो एग्जाम होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक है,
तो ये हम ऑफिस स्किल बात कर रहे हैं। दो ही सब्जेक्ट आएंगे प्री में, रीजनिंग और क्वांट। 40-40 क्वेश्चन, 40-40 नंबर के, यानी कि 80 क्वेश्चन 80 मार्क के। आपको 45 मिनट का टाइम देगा। ये कंपोजिट टाइम है, यानी कि बीच में कोई स्लॉट नहीं रहेगा। मेंस में क्या क्या आता है वो देख लेते हैं गाइस। मेंस में आपके ये सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग आता है, कंप्यूटर आता है, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी, क्वांट। ठीक है, सभी के 40 क्वेश्चन रहते हैं, यानी कि 200 क्वेश्चन रहते हैं। बस गेम क्या है ये देख लो। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 50 नंबर के होते हैं, मैथ के जो 40 क्वेश्चन होते हैं वो 50 नंबर के होते हैं, और जो कंप्यूटर का 40 नंबर होता है वो 20 नंबर का होता है। ठीक है, और इंग्लिश जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 40 के ही होते हैं। और इंग्लिश हिंदी में आपको ऑप्शन चूज करना होता है। अगर आप इंग्लिश का पेपर दोगे तो आपका 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, अगर आप हिंदी चूज करोगे तो हिंदी का 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको हम बता दें, जो आपको जानना जरूरी है, जनरली लोग इस पे डिस्कस नहीं करते हैं। देखो, सबसे पहला डाउट आता है आपको कि हिंदी और इंग्लिश में से कौन सी लैंग्वेज हम चूज करें। ठीक है, इसका सिंपल सा एक ही आंसर है कि ये जो चूज करने का आपको ऑप्शन आता है, ये आपको फॉर्म भरते समय नहीं आता है। जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो उसमें आपको चूज करने का ऑप्शन आता है कि आप जो ये लैंग्वेज है वो हिंदी वाला देना चाहते हो, इंग्लिश वाला देना चाहते हो। आप एग्जाम के बीच में भी स्विच कर सकते हो। मान लो आपने इंग्लिश दे रहे हो, आपको लगा कि इंग्लिश बहुत ही ज्यादा टफ है, कुछ नहीं आ रहा है, तो आप हिंदी पे स्विच कर सकते हो। लेकिन दोनों को चुनने में कुछ सावधानियां हैं। ठीक है, पहली बात यह है कि अगर आपने हिंदी लाइफ में कभी नहीं पढ़ा है या बहुत ही कम पढ़ा है तो आप इंग्लिश के साथ जाइए। इसलिए सिर्फ कि हिंदी इजी होती है आप हिंदी को ऑप्ट ना करें। उसका रीजन क्या है वही अभी हम बता रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली बात है 2017 में जो कट ऑफ गई थी इंग्लिश की, सेक्शनल कट ऑफ की बात कर रहा हूं, सेक्शन वाइज कट ऑफ जाती है, ओवरऑल कट ऑफ जाती है, तो ये गई थी 1 नंबर। 1 नंबर, जो बच्चे 40 में से 1 नंबर पा गए थे उनका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो गया था। इसके साथ ही साथ उसी साल जो आपकी हिंदी की कट ऑफ गई थी वो गई थी 19.75। इसका मतलब यह है कि अगर आप हिंदी ऑप्ट करते हो तो आपको हिंदी में बहुत ही स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी वाले बच्चे हिंदी को इतने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं कि मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपके 50% आपकी सेक्शनल कट ऑफ जाती है। सेक्शनल कट ऑफ कितनी जाती है? 50% जाती है। तो हिंदी अगर आप ऑप्शन लेते हो तो आप अगर पहले से तैयारी करके गए हो तभी ऑप्ट करना, नहीं तो हो सकता है सेक्शनल कट ऑफ से ही आप बाहर हो जाओगे। ओवरऑल कट ऑफ आपका क्लियर हो भी सकता है, सेक्शनल कट ऑफ से ही आप बाहर हो जाओगे, तो फिर आपके पढ़ाई का कोई मतलब नहीं होगा जब जॉब नहीं मिलेगी। तो ये चीज ध्यान रखना, इंग्लिश में सेक्शनल कट ऑफ क्रॉस करना बहुत ही इजी है, और हिंदी में सेक्शनल कट ऑफ क्रॉस करना बहुत ही टफ होता है जो पढ़ते नहीं है। लेकिन ओवरऑल कट ऑफ में हिंदी में चूंकि किसी एक सब्जेक्ट में नंबर जाएगा, क्योंकि 40 नंबर कहीं से भी आए, तो अगर ओवरऑल कट ऑफ देखा जाए तो जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनका ओवरऑल कट ऑफ में फायदा हो जाता है, इंग्लिश वाले बच्चों का सेक्शनल कट ऑफ में फायदा होता है। तो आपके क्या स्ट्रेंथ है आप उसके हिसाब से इसको चूज करना। ठीक है, तो यहां पे हो गई हिंदी इंग्लिश को चूज करने की बात। एक चीज और भी बताएं, सेक्शनल कट ऑफ के बारे में बात करें। देखो, आपकी इस समय कैटेगरी जो है, एक है अनरिजर्व, एक नया इंट्रोड्यूस हुआ है जनरल के लिए ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। ये बैंक में 4-5 रिजर्वेशन मिलते हैं। तो जो सेक्शनल कट ऑफ आपकी जाती है वो अनरिजर्व्ड के लिए अलग होती है गाइस। ठीक है, और बाकी लोगों के लिए अभी तक इन तीनों की सेम जाती थी, ईडब्ल्यूएस की भी शायद इन्हीं के बराबर जाए। तो आई थिंक जो एक 2017 वाला ही हम ले जिसमें हमने इसको आपको बताया था, उसी का रेफरेंस लेके आपको हम बता देते हैं कि जो आपका रीजनिंग सेक्शन था उसमें जनरल की कट ऑफ गई थी 6.50, सेक्शनल कट ऑफ रीजनिंग का सेक्शनल कट ऑफ 6.50, और ओबीसी की गई थी 3.75, ओबीसी यानी कि इन सब की। ऐसे ही आपका जो जनरल अवेयरनेस है इसकी कट ऑफ कितनी गई थी? इसकी कट ऑफ गई थी आपकी 10.75, 10.75, बाकी सबकी गई थी 8। बीच में आपका कौन बच रहा है? कंप्यूटर। कंप्यूटर की कट ऑफ गई थी गाइस 19.75,
50, बाकी लोगों की गई थी 17.25। ठीक है। अब हिंदी का हमने बताया था, हिंदी इंग्लिश का बताया थे, कितनी गई थी हिंदी की? इंग्लिश की गई थी गाइस आपकी, इंग्लिश की गई थी 1.75, सॉरी, जो 1 कट ऑफ गई थी गाइस वो इनकी गई थी, ओबीसी एससी एसटी की, और इंग्लिश में इतनी गई थी। और जो ये कट ऑफ गई थी वो गई, हिंदी की गई थी 19.75 और इनकी गई थी 17.25। ठीक है। अब इससे क्या चीज पता चलती है, एक चीज और भी करेक्शन करा दें, जो यहाँ पे कंप्यूटर 19.50 गई थी, ये 40 नंबर में, ये बाद में अपडेट हुआ, 2017 कट ऑफ है ये, तो ये 40 नंबर में गई थी। यानी कि अगर आप रेशियो देख रहे हो तो कंप्यूटर और हिंदी में सेक्शनल कट ऑफ लगभग 50% के आसपास जा रही है, लगभग 50% के आसपास जा रही है, सेक्शनल कट ऑफ की बात कर रहा हूं। इसके साथ ही साथ जो जनरल अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस की कट ऑफ जब लगभग जा रही है 25%। ठीक है। और जो बाकी दो हैं, यानी कि क्वांटिटी एप्टीट्यूड की शायद हमने नहीं बताई अभी आपकी, क्वांट की गई थी गई सेक्शनल कट ऑफ 4.75 और यहां गई थी 2.75। ठीक है। और जो क्वांट और रीजनिंग है, इनकी जो कट ऑफ जाती है गई, कभी 10 जाती है, 10% से लेके 15% के बीच में इनकी कट ऑफ वेरी करती है। 40 में से मान कर चलो ये कट ऑफ 4 से लेके और 8 या 10 नंबर तक जाती है। तो ये गाइज इतना डिटेल में आपको बताया जा रहा है, सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है कि आप कौन ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हैं तो देखने में इजी, लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग से इस एग्जाम की सही रणनीति नहीं बनाई तो हो सकता है कि सेक्शनल कट ऑफ में ही आप बाहर हो जाओ। आगे बढ़ते हैं, बाकी कट ऑफ देख लेते हैं कौन कौन सी कट ऑफ गई थी, किसकी सबसे ज्यादा गई थी, किसकी सबसे कम गई थी, वो देख लेते हैं। अब देखो कुछ और भी बातें कर लेते हैं। ठीक है, कुछ और भी बातें आपको बता देते हैं, फिर आपको सेक्शनल कट ऑफ पूरा बता देंगे। देखो, बैंक का जो सिलेबस है गाइस बहुत ही कम है। अगर बात करें अदर एग्जाम जैसे एसएससी या कोई और एग्जाम आप देते हो, अगर इसका सिलेबस 100% मानते हैं तो जो बैंक का सिलेबस है वो मात्र 25 से 30% सिलेबस है। ठीक है, मात्र 25 से 30% सिलेबस है। बैंक को सिलेबस को आप मान के चलो कि 25 दिन में आप पूरा का पूरा बैंक का सिलेबस खत्म कर सकते हो, पूरी रीजनिंग खत्म कर सकते हो, पूरी मैथ खत्म कर सकते हो, पूरा कंप्यूटर खत्म कर सकते हो, पूरी हिंदी खत्म कर सकते हो। एक सब्जेक्ट है इंग्लिश, ये आपकी डिपेंड करती है कि आपकी रीडिंग हैबिट कैसी है और बाकी आपकी वोकैब कितनी तैयार है। और दूसरा एक और सब्जेक्ट आपका है जनरल अवेयरनेस, इसमें कई डाटा आपको याद करना पड़ता है, क्योंकि बैंकिंग और डाटा ये दो सब्जेक्ट है जिसके लिए हो सकता है कि आपको लगभग 35 से 40 दिन लगे। ठीक है, यानी कि डेली, ऐसा नहीं है डेली डेली डाटा याद होने का मतलब 35-40 दिन का मैं ये कह रहा हूं कि आप पढ़ तो लोगे हो सकता है 10 से 15 दिन में, 15-20 दिन में, लेकिन उसको अपने माइंड में बैठाने में आपको टाइम लगेगा, 2-3 बार वो रिवीजन करना ही करना पड़ेगा। ठीक है। अब इसमें क्या है, गेम क्या है गाइस, पहली सवाल आपको खुद से पूछना चाहिए कि क्या जो ये एग्जाम है ये आपके लिए रिलेवेंट है, मतलब आप इसमें बैठना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। उसका उत्तर हम ऑलरेडी दे चुके हैं। अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो इसके फायदे, सबसे बड़ी बात यह है कि सिलेबस बहुत ही लेस है, 25 से 30%। और इस एग्जाम में आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं होता है, जो टेस्ट होता है वो होता है स्पीड का। ठीक है, क्योंकि बैंक के जो एग्जाम अगर देखोगे आरआरबी पीओ के क्लर्क के, तो अगर आपको टाइम दे दिया जाए तो आप बिना कुछ पढ़े, अगर आपको थोड़ा बहुत मैथ रीजनिंग और ये सारी चीजें आती हैं तो आप लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, थोड़ा थोड़ा टेक्निक आपको अगर पता होगी तो यहाँ पे स्पीड मैटर करती है। और जो मेंस का पेपर होता है इसका, उसमें आपका स्पीड के साथ साथ आपका नॉलेज भी टेस्ट होता है। ठीक है, क्योंकि मेंस में कुछ नए टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कुछ क्वेश्चन आपको छोड़ने के लिए आते हैं, इसीलिए मेंस की कट ऑफ थोड़ी सी डाउन भी रहती है। तो ये रही आपकी चीज। स्पीड के लिए गई सिंपल सा है कि आप 20 से 25 दिनों में अपना सिलेबस कंप्लीट करें, बाकी आप केवल स्पीड टेस्ट पे ध्यान दें और शॉर्ट ट्रिक्स आप बस थोड़ा बहुत जो सीखना हो सीख लें। अपने चैनल पे भी हम वीडियो डालेंगे, आप लोग घबराना मत। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं जो इसमें छूट रही हैं। सबसे पहली बात है गई, ऐसे जितने भी बच्चे जो यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे थे, आप मान के चलो बैंकिंग का आपका इस एग्जाम के लिए लगभग 60% सिलेबस ऑलरेडी कवर है। थोड़ा सा आप इसका सिलेबस देखोगे, थोड़ी सी स्ट्रेटजी देखोगे और थोड़ा सा 2 महीने 3 महीने आप टाइम दोगे
तो ये एक ऐसी जॉब है जो 3 से 4 महीने में आप इसको कर सकते हो। 3 to 4 मंथ में आप बड़े आराम से कर सकते हो, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। दूसरी बात, जिसको ये लगता है कि उसकी रीजनिंग या मैथ वीक है, इसका सिर्फ सिंपल सा सीधा सा मतलब ये है कि आपने ये वाला जो एग्जाम है उसके बारे में, या कोई भी एग्जाम है, मैथ आपकी वीक है, उसका सिंपल सा मतलब है कि आपने उसमें टाइम कम दिया है या आपको उसके कॉन्सेप्ट नहीं पता। ठीक है, तो उस चीज से आपको घबराना नहीं है। अब आगे वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, कट ऑफ की वीडियो है, चलो देख लेते हैं कट ऑफ आपकी। गाइस देखो, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना, सबकी कट ऑफ हमने इसमें डाल दिया है और एक साथ कर दिया है, काफी मेहनत करके ये स्लाइड बनाई गई है। स्टेट नेम है, कट ऑफ है, ये देखो 2019 की कट ऑफ है और ये 2018-2017 की। बिहार में 2019 में 58 गई थी, 45 गई थी, 52.25 गई थी। वेस्ट बंगाल में 55.25, 48.50 इतना गई थी। देखो ये इसमें चूंकि ये कभी कभी क्या होता है ना कि किसी में वैकेंसी नहीं होती है, जैसे 2019 में इसमें वैकेंसी नहीं होगी, 2017 में नहीं होगी, लेकिन 2018 में थी, तो 2018 में त्रिपुरा की कट ऑफ गई थी 29.25। ठीक है, तो गाइस इसका आप लोग बस स्क्रीनशॉट लेते जाना, ये चीजें एक जगह आप ही लोगों के लिए बनाई गई हैं, तो आप बस देख लेना अपने स्टेट का या जिस स्टेट में आप भरना है उस स्टेट का, कि आपको कैसे इसको टैकल करना है, कितनी कितनी कट ऑफ जाती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। जम्मू कश्मीर, केरला, उत्तराखंड, कर्नाटका, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, तेलंगाना, और ये भी कट ऑफ ले लेना। ये तीनों कट ऑफ जो है वो किसकी हैं? आरआरबी, पीओ, प्री की हैं। ठीक है, तीनों कट ऑफ किसकी हैं? आरआरबी, पीओ, प्री की हैं। अब देखो गाइस, अगर 2019 की बात करें तो आसाम की कट ऑफ सबसे कम गई थी, आसाम की कट ऑफ सबसे कम गई थी, और साथ साथ उत्तराखंड की कट ऑफ सबसे ज्यादा गई थी। ठीक है, ऐसे 2020 की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की कट ऑफ सबसे ज्यादा गई थी और तमिलनाडु की कट ऑफ सबसे कम, ये सबसे ज्यादा कट ऑफ गई थी, ये सबसे कम कट ऑफ गई थी इस स्लाइड में। ठीक है, और इसके अलावा बिहार की कट ऑफ 2017 में सबसे ज्यादा गई थी, ये सबसे हाई है, ये हाई है, ये हाई है, सबसे लो है इस स्लाइड में। तीनों में आप देख लेना, एक बार देखते जाना कौन कौन सी हैं। अगली स्लाइड में देख लेते हैं, इसमें जो गई थी उत्तराखंड की कट ऑफ सबसे ज्यादा गई थी। उत्तराखंड कहाँ है? 65 नंबर 2019 में उत्तराखंड कट ऑफ सबसे ज्यादा गई थी। हिमाचल प्रदेश की कट ऑफ हम बता चुके हैं, सबसे लो गई थी तमिलनाडु की। तमिलनाडु कहाँ है? 43.25, ये सबसे लो गई थी, ये सबसे हाई गई थी। और इसमें हमने हाई बताया था तो शायद इस बार लो बताना पड़ेगा। सबसे लो कट ऑफ गई थी कहाँ की? कर्नाटका की। कर्नाटका कहाँ पे है? ये है। ठीक है, तो गाइस देखो, ऐसी जगह की कट ऑफ सबसे लो जा रही है जहां पर बहुत सारे लोग फॉर्म ही नहीं भर पाओगे। जैसे तमिलनाडु में आप भर नहीं पाओगे, तमिल नहीं आती है, कर्नाटका में आप नहीं भर पाओगे। तो गाइस इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप जो सबसे कम कट ऑफ जा रही है, सबसे ज्यादा कट ऑफ जा रही है, इस पे ना जाके बाकी चीजों पे आप जाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन तीन स्टेट का हमने अलग से बनाया था गाइस, उसका एक रीजन क्या है? क्योंकि ये तीन स्टेट हैं, तीनों हिंदी भाषी प्रदेश हैं। चूंकि ये ग्रामीण बैंक है तो ग्रामीण बैंक ज्यादातर वही है जहां पे शहरी शहरी विकास ज्यादा हो गया, वहां ग्रामीण बैंक का ज्यादा काम नहीं है। तो सबसे ज्यादा वैकेंसी इन्हीं राज्यों में निकलती है, हमेशा निकलती हैं, इस बार भी निकली हैं। तो इनकी कट ऑफ में सबसे ज्यादा उछाल भी आएगा, खासकर यूपी में तो इस बार बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन रहेगा क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा सीटें हैं। ठीक है, तो गाइस इनका आप लोग देख लेना, जिनको भी भरना होगा एक बार कट ऑफ स्क्रीनशॉट लेकर देख लेना। अब साथ साथ गाइस मेंस के कट ऑफ हम लोग देख लेते हैं, ये मेंस की कट ऑफ है। ठीक है, एक बार देख लेना, इस स्लाइड में सबसे ज्यादा जो कट ऑफ गई है, इस स्लाइड की बात करें, सबसे ज्यादा कट ऑफ गई है कहाँ की? हरियाणा की। सबसे ज्यादा हरियाणा की गई है 92.19। 2018 में सबसे ज्यादा गई है छत्तीसगढ़ की इस स्लाइड के हिसाब से, और 2017 में सबसे ज्यादा किसकी गई है? 81.44, ये कौन है? हरियाणा की। ठीक है, और सबसे कम कौन सी गई है कट ऑफ? गुजरात की गई है। इसमें सबसे कम किसकी गई है? ये है 81। ठीक है, बिहार की कट ऑफ गई है सबसे कम, और इसमें सबसे कम जो गई है कट ऑफ वो गई है आंध्र प्रदेश की। तो गाइस ये आप लोग अपने हिसाब से स्क्रीनशॉट लेके देख लेना कौन कौन से राज्य में आपको भरना है। ये इनकी है कट ऑफ। इसमें उत्तराखंड की कट ऑफ 2 साल से बहुत ही ज्यादा जा रही है, हाई, इस साल भी हाई जाने की उम्मीद है, 102 और 100। ठीक है, क्लियर है?
तो ये कट ऑफ आप लोग एक बार देख लेना, जिसको जो राज्य होगा स्क्रीनशॉट ले लेना और आप कंपैरिजन कर लेना आप ही के लिए। ये देखो 2019 की कट ऑफ है, बाकी 2018 की कट ऑफ है, तो आप लोग देख लेना। उत्तर प्रदेश की 87.8, 89, 78, 80 के आसपास रहती है, 85 पिछले साल से बढ़ रही है। इस बार ये कट ऑफ जो जाएगी वो जाएगी लगभग 93, 94 के आसपास हमें लगता है कि इस बार कट ऑफ जाएगी। बाकी डिपेंड करता है कट ऑफ की, आपका पेपर का लेवल कैसा है, बाकी चीजें कैसी हैं। एक चीज और भी बता दी गई, प्री जो आपका होता है वो क्वालिफाइंग होता है। प्री के आधार पे आप मेंस में आते हो और मेंस की कट ऑफ के आधार पे आप इंटरव्यू में जाते हो और मेंस के ही नंबर पे आपको जॉब मिलती है। तो सबसे पहली बात बताएं, जो 2018 में 2019 में जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे, मैक्सिमम बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं उन सबके नंबर 100 के आसपास हैं। यानी कि आपको, मेरे कहने का मतलब यह है कि जो भी कट ऑफ जाएगी उससे आपको लगभग 10 से 12 नंबर आपको ऊपर ही लाने हैं। ठीक है, तो आपको टारगेट 200 में से 100 का करना है। अगर आपको जॉब चाहिए तब, नहीं चाहिए तो आप इस कट ऑफ को ले सकते हो, लेकिन आपको टारगेट करना है कि आपकी कट ऑफ, जो भी कट ऑफ जा रही है इस बार कट ऑफ ज्यादा ही जाएगी और उससे भी ज्यादा आपको 10 नंबर आपको लाने हैं। होता क्या है कि इंटरव्यू 100 नंबर का होता है और उसका 20% आपका फाइनल मेरिट में जुड़ता है। तो अगर आपके यहां पे 12-10 नंबर ज्यादा रहेंगे तो आपको कोई ना कोई वो मिल जाएगा, बैंक मिल ही जाएगा। ठीक है, जो चूज करोगे उसमें से 2-3 जो भी बैंक अवेलेबल होंगे उसमें कोई ना कोई मिल जाएगा। अगर मान लो आप कट ऑफ के आसपास रहते हो, 4-5 नंबर होते हैं, और तो फिर डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू कितना हाई जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि आप कट ऑफ, इसमें आप मेहनत कर सकते हो, इंटरव्यू में बहुत सारी चीजें उन पे भी डिपेंड करती हैं, कितना नंबर देना है, क्या नहीं देना है। ठीक है, चलो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। कोई चीज अगर छूट गई हो, कोई और भी डाउट हो आपको, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ऑलरेडी अपने चैनल से भी बच्चे जैसे कि ऐसे हैं जो अदर एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनमें से बहुत सारे सिलेक्टेड हैं बैंक में, और बाकी हमारे साथ के भी बहुत सारे लोग इस समय मैनेजर हैं, पीओ हैं। तो मैं देखूंगा तो कुछ लोगों पे आपको वीडियो आप लोगों के लिए डाल देंगे, आप लोग कमेंट करना। बाकी देखते हैं, इसकी क्लासेस भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो शायद लंबी हो गई हो। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, और फेसबुक पेज पे आप लोग जुड़ जाना। फेसबुक पेज में बहुत सारे ग्रुप हैं, ठीक है, और इसी चैनल का एक फेसबुक पेज भी है जिसमें डेली आपको अपडेट मिलती रहती है। साथ साथ जो भी वैकेंसी आती है, बाकी चीजें, करंट अफेयर प्लस आर्टिकल, कोई नई चीजें आती हैं जैसे संविधान संशोधन हुआ, कोई भी चीज, तो उस पर आपको मिलता रहता है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना है, और इस चैनल पे बैंकिंग से रिलेटेड, खासकर आरआरबी जो पीओ है उससे रिलेटेड हमने जो भी अपडेट थी वो हमने डाली और डालते रहेंगे। कमेंट करना, अगली वीडियो जो हम लाएंगे इसके ही आरआरबी पीओ का हमने कर दिया है, क्लर्क पे लेके आएंगे। ठीक है, सबको बाय बाय है गाइस, टेक केयर।